अगर ऐसा है कि इफ टू लाइंस intersect, if two lines intersect at any point, अगर दो लाइंस हैं वो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं as shown, मान लीजिए एक लाइन तो ये हो गई P Q, एक लाइन ये हो गई R S, P Q और R S, ये दो लाइंस हो गई। यहां पर मैं ये कहूंगा कि एक एंगल तो इधर हो गया और ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया O, तो एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। एंगल POR इज इक्वल टू एंगल SOQ। रीजन में लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल SOQ। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक एंगल इस तरफ एक एंगल इस तरफ। अब सोचो कि एक एंगल यहां पर है, इस पर डबल आर्क लगा दो, और एक एंगल यहां पर है, इस पर भी डबल आर्क लगा दो। डबल आर्क का मतलब जहां जहां ये डबल आर्क इधर लगाए और इधर लगाए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। समझ गए? तो कोई भी लाइन हो, कोई लाइन का पैरेलल वगैरह होना जरूरी नहीं है, कोई भी लाइन हो, एक लाइन हो दूसरी लाइन हो इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उसमें जो आमने सामने वाले, एक ये और एक इसके ठीक सामने वाला एंगल, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROQ। रीजन इसका भी वही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पेज नंबर 95 एग्जांपल नंबर 1, एनसीईआरटी का पेज नंबर 95 एग्जांपल नंबर 1। पेज नंबर 95 एग्जांपल नंबर 1, इसमें दे रखा है इन फिगर 6.9 lines PQ and RS intersect each other at point O if angle POR is to angle ROQ is equal to 5:7, find all the angles। देखो यहाँ पर मुझे क्या दिया है, एक फिगर दे रखी है इसमें एक लाइन दे रखी है PQ, दूसरी लाइन दे रखी है RS। तो मैं ये जानता हूँ कि ये वाला एंगल, मैंने इसको पॉइंट O बोल दिया, जो सेंटर में पॉइंट है O बोल दिया। तो मैं ये जानता हूँ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट। ऐसे ही ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अभी इन्होंने क्या दिया है, इफ एंगल POR गिवन है, यहाँ पर गिवन है एंगल POR इज टू एंगल ROQ। इज इक्वल टू 5:7, एंगल POR इज टू एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7, फाइंड ऑल द एंगल्स। मुझे सारे एंगल्स निकालने हैं। तो आप ये देखो, ये जो है POR ये वाला और ROQ ये वाला, ये 5:7 दे रखा है। तो जब भी कभी हमको कोई भी एंगल जो है उनका या किसी भी चीज का अगर रेशो दे रखा होता है, तो हम कहते हैं कि उस रेशो को एक कॉमन टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वही वाला जैसे कल बात कर रहे थे हम
एज ऑफ फादर की और एज ऑफ सन की। तो अगर हमने कहा कि फादर और सन की एज का रेशो 3:2 है, तो मैं बोलूंगा लेट द एज ऑफ फादर बी 3x एंड लेट द एज ऑफ सन बी 2x, है ना। तो यहाँ पर क्या है 5:7, तो इसका मतलब लेट एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5x एंड एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x। ठीक है, तो हम ये कहेंगे लेट एंगल पी ओ आर let angle POR is equal to 5x and angle POR is equal to 5x and angle ROQ is equal to 7x। ये एंगल्स हो गए 5x और 7x। अब क्या करें भाई, मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, जब इन्होंने बोला है कि PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल POR ये वाला और एंगल ROQ ये वाला, तो ये दोनों एंगल किस पर बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर। यानी कि these two angles are forming a linear pair। लीनियर पेयर का मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। हम कहेंगे एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में मेंशन करिए लीनियर पेयर। ठीक है, अभी पी ओ आर कितना हो गया 5x प्लस आर ओ क्यू कितना हो गया 7x। 5x प्लस 7x कितना हो गया 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 12 15 का होता है 180, तो x की वैल्यू आ गई 15। देयरफॉर एंगल पी ओ आर, ये वाला जो एंगल है पी ओ आर, ये एस ओ क्यू के भी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट। तो दोनों को एक साथ लिख लो, एंगल पी ओ आर एंगल एस ओ क्यू के भी इक्वल होगा। रीजन में यहां लिखे वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू, और ये पी ओ आर था क्या, ये पी ओ आर था 5x, 5 इंटू एक्स मतलब 5 इंटू 15, 5 इंटू 15 मतलब ये हो गया 75 डिग्रीज। ठीक है, उसके बाद दूसरा एंगल देखते हैं आर ओ क्यू। एंगल आर ओ क्यू, ये जो एंगल आर ओ क्यू है, आर ओ क्यू, ये एंगल तो आर ओ पी ओ एस के भी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस, रीजन में मेंशन करिए वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। और आर ओ क्यू क्या था, आर ओ क्यू था 7x, तो 7 इंटू 15 कितना हो गया 105 डिग्रीज। ठीक है, तो ये चारों एंगल निकल गए। दोबारा बता देता हूँ, आप ये देखिए कि ये दे रखा है पी ओ आर और आर ओ क्यू का रेशो दे रखा है 5:7। तो जब भी रेशो दे रखा होता है तो मैं कहूंगा कि एंगल पी ओ आर को तो मान लो 5x और एंगल आर ओ क्यू को मान लो 7x। जब भी कभी रेशो दे रखा होता है तो हम जिन भी टर्म्स का रेशो दे रखा होता है उनको किसी एक कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करते हुए लेकर चलते हैं। तो ये 5:7 दे रखा है, तो 5 में भी एक कॉमन टर्म x ले लो और 7 में भी एक कॉमन टर्म x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5x और 7x कर दिया। अलग अलग मत करना कि उसको 5x ले लिया और उसको 7y ले लिया, नहीं, कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5x और 7x हो गया। उसके बाद हम कहेंगे कि पी ओ आर और आर ओ क्यू, ये जो दो एंगल्स हैं, एंगल पी ओ आर मतलब ये वाला एंगल, एंगल आर ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, ये तो एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो इसीलिए एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब पी ओ आर इज इक्वल टू 5x, आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x, 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180, 5x प्लस 7x 12x इज इक्वल टू 180, 12 15 का 180, तो x की वैल्यू तो 15 आ गई। ठीक है, अब मैं ये कहूंगा कि पी ओ आर मुझे पता है कि पी ओ आर क्या है, पी ओ आर 5x है, तो 5 इंटू 15 करा 75 डिग्री हो गया। साथ के साथ मैंने एक शॉर्टकट और ले लिया, मुझे तो चारों एंगल्स निकालने थे ना, उन्होंने बोला था फाइंड ऑल द एंगल्स।
तो एंगल पीओ और एंगल एसओक्यू के भी इक्वल है, तो मैंने साथ के साथ लिख दिया। ये जो वाला एंगल है हमारा पीओ आर और ये इसके ठीक अपोजिट वाला एसओक्यू, ये दोनों इक्वल है। तो ये 75 है, तो ये वाला भी 75 हो गया। सिमिलरली हमने निकाला आर ओ क्यू। आर ओ क्यू कितना था? आर ओ क्यू था बेटा 7x, तो 7 × 15, 7 × 15 कितना हो जाएगा? 105। ठीक है। और आप देखिए ये आर ओ क्यू है और ये पी ओ एस है, ये दोनों भी तो वर्टिकली अपोजिट हैं, इक्वल हो गए। तो ये 105, तो ये भी 105। ठीक है, समझ गए बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, आन्या, अवनी, यस सर। यस रीत, सर। हिमांश, हाँ कोमल, यस सर। सभी को क्लियर है? यशिका, सिमर, लक्ष्य? यस सर। यस सर। यस चलिए तो सर। ठीक है। ठीक है, मैं एक एक बच्चे का नाम लेकर इस वजह से पूछ रहा हूँ, किसी एक बच्चे को भी दिक्कत है तो प्लीज पूछ लेना। लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही चैप्टर बार बार रिपीटेड रिवीजन मांगते हैं। ठीक है ना, हमको रिवीजन कई बार करना पड़ता है इसमें, तब जाकर ये चैप्टर क्लियर होते हैं। ठीक चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 भी ध्यान से समझने वाला है। इन फिगर 6.10 ray OS stands on a line POQ. अच्छा, ray OR and ray OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ respectively. ठीक है, if angle POS is equal to x, find angle ROT। तो ये सब कुछ जो है ये इन्होंने फिगर एक दे रखी है, उस फिगर में कुछ चीजें इन्होंने समझाई हैं, वो अभी देखते हैं। पहले फिगर दे रखी है, पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, शुरुआत ही इस चीज से हो रही है, इन फिगर 6.10। इसका मतलब फिगर गिवन है, मुझे फिगर बनाने की टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे डेटा दे रखा हो और मैं उससे सोच सोच के कि ये वैल्यू है ऐसे मैं फिगर बनाऊंगा। तो वो फिगर इन्होंने दिया है, तो फिगर बनाते हैं। क्या है? देखो, जो इन्होंने दे रखी है फिगर एज इट इज आपको कॉपी कर लेनी है। ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये बीच वाला पॉइंट हो गया O। POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये दिया है इन्होंने। फिर बीच में इन्होंने बोला रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। POQ पर एक लाइन है OS, ये इस तरह से इस पर स्टैंड करती है OS। रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS एंड एंगल SOQ। ये जो एंगल बन गया ना POS, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है रे OR। ये जो रे OR है ये इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इक्वल के लिए क्या करते हैं, इस पर एक लाइन बना देते हैं, तो इस पर भी एक लाइन बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। बाइसेक्टर का मतलब ये है कि वो उसको डिवाइड कर रहा है 50-50 में, है ना। रे OT और एंगल बाइसेक्टर ऑफ SOQ। OT दे रखा है SOQ का एंगल बाइसेक्टर, मतलब OT। इस पर डबल कर्व बना लो, तो इस पर भी डबल कर्व बना लो, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। समझ गए कि नहीं? हाँ, अब देखिएगा भाई, इन्होंने बोला है एंगल POS इज इक्वल टू एक्स। ये जो पूरा एंगल है POS गिवन एंगल POS इज इक्वल टू एक्स, है ना। अब सिंस OR इज एंगल बाइसेक्टर, since OR is angle bisector of angle POS, therefore angle POR is equal to angle ROS। ये दोनों एंगल तो इक्वल हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने दे रखा है। और ये जो पूरा एंगल है ना POS, ये x दे रखा है, तो जब वो उसको 50-50 में आधे आधे में डिवाइड कर रहा है, तो बेटा x/2 ये हो गया और x/2 ही ये हो गया। समझ गए? तो दोनों एंगल्स जो है वो x/2 इक्वल हो गए। ठीक है।
अभी आगे क्या करना है, अब ये पूछ रहे हैं फाइंड एंगल आर ओ टी। मुझे क्या करना है, मुझे एंगल आर ओ टी मतलब ये एंगल बताना है। मैं एक काम करता हूं, लेट एंगल एस ओ क्यू, लेट एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू वाई। जब ये पी ओ एस ये पूरा एंगल हमको एक्स दे रखा है, तो एस ओ क्यू इस पूरे एंगल को वाई मान लो ना। तो मैं ये कहूंगा लेट एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू वाई। इसको मैंने वाई बोल दिया। इट इंप्लाइज दैट एंगल टी या एंगल एस ओ टी मतलब इतना इज इक्वल टू एंगल टी ओ क्यू मतलब इतना इज इक्वल टू वाई बाई टू। ये वाला एंगल वाई बाई टू, तो ये वाला एंगल भी वाई बाई टू। आधा आधा हो गया, बाई सेक्टर दे रखा है। अब यहां तक बता दीजिए समझ में आता है कि नहीं, क्लियर है सभी को? हाँ, Yes, Yes, sir. sir. नहीं Yes, समझ sir. में? दोबारा बताऊं? Yes, sir. दोबारा देखिएगा। इन्होंने ये दे रखा था कि एंगल पी ओ एस ये पूरा एंगल एक्स दे रखा था, और ये बताया था कि ये जो रे ओ आर है ये इस पूरे एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है बेटा कि वो उसको आधे आधे में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये पूरा एंगल एक्स है तो एक्स बाई टू ये हो गया और एक्स बाई टू ये हो गया। फिर इन्होंने ये बताया कि ये जो दूसरा एंगल है एस ओ क्यू मतलब ये जो पूरा एंगल बन रहा है, बीच में एक रे है मतलब एक लाइन है ओटी, वो इसका एंगल बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर इस पूरे एंगल को मैंने वाई मान लिया तो बेटा वाई बाई टू ये हो गया और वाई बाई टू ये हो गया। बताओ, क्लियर है? Yes, sir. इसीलिए मैंने एस ओ टी इज इक्वल टू टी ओ क्यू, एस ओ टी मतलब ये और टी ओ क्यू मतलब ये, इसको वाई बाई टू लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप अब क्या करें, अब आप ये देखो कि आप ये लिखो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, लीनियर पेयर। अच्छा, एंगल पीओएस कितना है, एंगल पीओएस एक्स दे रखा है, ये पीओएस पूरा का पूरा एंगल एक्स, और ये एसओक्यू ये पूरा का पूरा एंगल वाई। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है सबको कि नहीं, बता दो। Yes, एक्स sir. प्लस वाई इज इक्वल टू Yes, 180 sir. डिग्री। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आप ये देखिए, इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है एंगल आर ओ टी। ठीक है, एंगल देयरफॉर एंगल आर ओ टी। अब आर ओ टी क्या होगा, आर ओ टी, तो आर ओ टी क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू। बोलो, ठीक है। ये आर ओ टी इस फिगर में देखो क्या हो गया, एक्स बाई टू, यहां से यहां तक एक्स बाई टू और यहां से यहां तक वाई बाई टू, तो एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू टोटल हो गया आर ओ टी। तो एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू। अब आप ये देखिए एक्स बाई टू वाई बाई टू, तो एलसीएम लेने की जरूरत तो है नहीं, दोनों का डिनोमिनेटर टू है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ये लिखा जा सकता है। अच्छा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, यहाँ वैल्यू डाल दो। 180 डिग्री अपॉन टू यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। अब टू से इसको डिवाइड कर दो तो टू 90 जा 180, तो एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ये आंसर है इसका। बताइए जी, सबको क्लियर है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, समझ Yes, गए? sir.
Yes, एंगल sir. ROP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप इनका सॉल्यूशन देखोगे तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या कर रखा है। मुझे तो लगता है कि ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए जी, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी फिगर दे रखी है, सबसे पहले ही ये मेंशन कर रखा है इन फिगर 6.11। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मैं फिगर 6.11 सबसे पहले बना लूंगा, ठीक है। ओपी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर फोर रेज। तो पहले फिगर बनाते हैं, क्योंकि फिगर क्वेश्चन में गिवन है तो हमारा काम इन्होंने आसान कर रखा है। पी ओ क्यू आर एस ये इस तरह से दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं प्रूव दैट। तो क्वेश्चन में मुझे ना प्रूव करना है कुछ। टू प्रूव एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल क्यूओ आर, एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल क्यूओ आर, एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल क्यूओ आर प्लस एंगल एसओ आर प्लस एंगल पीओ एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब पीओ क्यू कौन सा है, ये वाला एंगल। क्यूओ आर कौन सा है, ये वाला एंगल। एस ओ आर कौन सा है, ये वाला एंगल। और पीओ एस कौन सा है, ये वाला एंगल। मतलब इन सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिएगा। अब आप ये देखो, इसको किस तरीके से मैं करूंगा। ये फिगर जो दे रखी है, इसको फिगर को मैं इधर बना रहा हूं दोबारा। ये छोड़िए, इसी में कर लेते हैं। यहां पर आप एक काम करो, आप एक स्ट्रेट लाइन बना लो ऐसे। ये मेरे पास था पी क्यू आर एस, ये तो सब कुछ हो गया। ओ पी क्यू आर एस है, एक अल्फाबेट और ले लो टी, ठीक है। यहां पर आप लिखिएगा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इसमें लिखें एक्सटेंड द रे क्यू टिल टी, एक्सटेंड द रे क्यू ओ टिल टी। आपको क्यूओ को पीछे एक्सटेंड करना है कैपिटल टी तक, कैपिटल टी तक एक्सटेंड करना है। तो ये जो टीओ क्यू है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। नाउ पी ओ क्यू इज अ
नाउ टी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। ये जो टी ओ क्यू है ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा इसमें, इस स्ट्रेट लाइन में बेटा मैं ये बोलूंगा एंगल पी ओ टी ये वाला एंगल प्लस एंगल पी ओ क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो हम ये कहेंगे एंगल पी ओ टी प्लस एंगल पी ओ टी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में मेंशन कीजिए लीनियर पेयर। रीजन में मेंशन करिए लीनियर पेयर एंगल पीओटी सॉरी एंगल पीओटी प्लस एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ देखिए, मैं इसको पॉइंट को तो जैसे हम ओ बोल रहे हैं एंगल टी, मैं पूरा बड़ा एंगल ले रहा हूँ, ये एंगल टी ओ आर, एंगल टी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर। और ये जो है ना इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। फिर मैं कहूंगा नीचे की तरफ भी तो स्ट्रेट लाइन ही है, तो एंगल टी ओ आर, एंगल टी ओ आर, टी ओ आर मतलब ये पूरा एंगल प्लस एंगल क्यू ओ आर ये एंगल is equal to 180 degree. Reason is again linear pair. This is equation number 2. ठीक है, अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब दो इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो हमेशा आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो ध्यान रखिए, जब दो इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो इक्वेशन कंप्राइजेस ऑफ अ लेफ्ट हैंड साइड एंड अ राइट हैंड साइड। जब दो इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो एलएचएस में एलएचएस ऐड हो जाएगा और आरएचएस में आरएचएस ऐड हो जाएगा, बस, और एक नई इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा एंगल पीओ टी प्लस पीओ क्यू, एंगल पीओ टी प्लस एंगल पीओ क्यू, फिर इसका एलएचएस एंगल टीओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 प्लस 180, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब देखिएगा मुझे प्रूव क्या करना था, मुझे प्रूव करना था एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर। खैर उसको मैं अभी करता हूँ प्रूव। ये हो गया, सबसे पहले मैं इसको पीओ क्यू को अलग लिख लेता हूँ, एंगल पीओ क्यू। इनमें से मुझे अगर कोई भी चीज मिल रही है तो मैं उसको लिख लूंगा अलग। देखो एंगल पीओ क्यू मिला, बस क्यू ओ आर है क्या, क्यू ओ आर भी है तो क्यू ओ आर भी लिख लूंगा यहाँ पर। एंगल पीओ क्यू मिल गया एक तो, और एक मिल गया एंगल क्यू ओ आर, पीओ क्यू और क्यू ओ आर, इसको तो एक तरफ लिख लिया। अब बचा पीओ टी और टी ओ आर प्लस एंगल पीओ टी प्लस एंगल टी ओ आर इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब पीओ क्यू प्लस क्यू ओ आर तो एज इट इज मिल गया, अगले स्टेप में इसको एज इट इज कॉपी मारो, एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर, अगले स्टेप में मैंने एज इट इज लिख दिया इसको। अभी जैसे कि पीओ टी है, पी ओ टी और टी ओ आर, टी ओ आर, ये पूरा का पूरा एंगल पी ओ टी और टी ओ आर, इस पूरे के पूरे एंगल को, ये जो टी ओ आर है इसको मैं लिख सकता हूँ टी ओ एस प्लस एस ओ आर। देखो भाई पी ओ टी तो एक ही एंगल है अकेला, लेकिन ये जो टी ओ आर है ये पूरा बड़ा एंगल, इसको लिखा जा सकता है टी ओ एस प्लस एस ओ आर। ठीक है, तो पीओटी को तो एज इट इज लिखो, एंगल पीओटी प्लस एंगल टीओआर को लिखो एंगल टीओएस प्लस एंगल एसओआर इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए पीओ क्यू प्लस क्यू ओ आर एज इट इज लिखो, और ये एसओआर भी मिल गया, इसको भी लिखो यहाँ पर, या छोड़िए अभी, एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर, ये दो एंगल्स का सम बता दो क्या होगा पीओटी प्लस टीओएस। देखो पीओटी प्लस टीओएस मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इनका टोटल कितना हो गया
POS, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा एंगल POS, और लास्ट में तो एंगल SOR है ही, इज इक्वल टू 360 डिग्री। बताइए जी, सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोबारा बताऊं? बताता हूं अभी। आप ये देखो, ये तो समझ में आ गया था, POT प्लस POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ पर क्या है, POT मतलब ये वाला एंगल और POQ मतलब ये वाला एंगल, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर, इन दोनों का सम 180 डिग्री। ऐसे ही मैंने लिया T, मुझे मालूम है यहाँ पर TOS एक एंगल बन रहा है, एक SOR बन रहा है और एक ROQ बन रहा है, लेकिन लीनियर पेयर, पेयर तो हमेशा दो से ही बनेगा ना, तीन से तो नहीं बनेगा, तीन से तो ट्रिपलेट बन जाता है। तो हमने क्या करा, मैंने कहा TOR, तो TOR मतलब ये पूरा का पूरा एंगल प्लस एंगल QOR, ये वाला एंगल, तो TOR प्लस QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर बोल दिया, है ना। दोनों को कर दिया ऐड, POT प्लस POQ प्लस TOR प्लस QOR, POT प्लस POQ प्लस TOR प्लस QOR इज इक्वल टू 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 क्या हो गया, 360। अब देखो, POQ और QOR को मैंने शुरुआत में क्यों लिखा, उसका रीजन है कि जो मुझे प्रूव करना है उसमें पहले POQ चाहिए और QOR चाहिए, और ये चीज दिमाग में क्यों आई, क्योंकि राइट हैंड साइड में मुझे 360 डिग्री भी चाहिए, तो 360 डिग्री तो मिल गया। POQ और QOR जब दिखाई दे रहा है तो इसको पहले लिख लो शुरुआत में। बाकी बचे हुए एंगल कौन से हैं, POT प्लस TOR। अब POT क्या है, POT में तो एक ही एंगल नजर आ रहा है बस, तो POT को तो POT ही रहने दिया। लेकिन ये जो TOR है ना, ये पूरा बड़ा, इसमें दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, तो लिख दिया TOS, TOS मतलब ये, प्लस SOR मतलब ये वाला एंगल, TOS प्लस SOR। तो मैंने आगे वाला जो था हमारा ये, सॉरी, ये जो TOR था, TOR की जगह मैंने लिख दिया TOS प्लस SOR। अब TOS प्लस SOR लिखने पर मैंने देखा कि POT और TOS इन दोनों का सम तो POS, ये पूरा POS बन रहा है, तो POT प्लस TOS की जगह मैंने POS लिख दिया, SOR को ऐसे लिखा रहने दिया, हो गया। ये चीज प्रूव करनी थी, ठीक है भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये लक्ष्य आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज तो सारे जागे हुए हैं, सही बात है, सबकी आवाजें आ रही हैं। चलो भाई ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ से ना एक चीज और नोट करनी है मेरे को, मैं ये देख रहा हूँ ये बीच में पॉइंट O था, है ना। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, और चार पांच लाइन बना लो, कितनी भी लाइनें बना लो, लेकिन ये जो पूरा का पूरा एंगल घूमता है ना, एक पॉइंट के अराउंड जो सारे एंगल घूमते हैं, कितने भी एंगल हो, सबका सम 360 डिग्री होता है। तो यहां से लिखें, नोट करके लिखें, द सम ऑफ ऑल एंगल्स around a point is 360 degree. The sum of all angles around a point is 360 डिग्री। सारे के सारे एंगल्स जो होते हैं अराउंड अ पॉइंट, उन सबका सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए जी। बीच बीच में ना ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछना पड़ता है, जागे हैं या सो रहे हैं। अभी आप लोग तो जैसे अभी तो 9th क्लास में हो, तो पिछले साल एक लड़का पढ़ता था मेरे से, 9th क्लास में पढ़ता था, अब 10th में है। तो उसने क्या नया तरीका निकाला था, जैसे तब नई नई ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई थी, तो नए नए तरीके आ रहे थे, ठीक है। तो उसने अपना कोई 3D वॉलपेपर बना रखा था। उस 3D वॉलपेपर में वो क्या करता था, वीडियो भी मैंने कई बार कहा वीडियो ऑन कर ले अपनी, कहता ओके सर वीडियो ऑन करता हूँ, तो वीडियो में ऐसे ओ अच्छा लिखते हुए, ओ अच्छा। मैंने एक बार देखा, दो बार देखा, फिर मुझे लगा इसको लगता है कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है। बार बार वो कुछ सोचता है ऊपर को, फिर नीचे को मुंह करता है, फिर कुछ लिखता है। मैंने कहा बार बार सेम एक्सप्रेशन आ रहे हैं, इसके चक्कर क्या है। होता है ना वो GIF बन जाता है आजकल फोन में, अपनी छोटी सी वीडियो क्लिप बना लो और GIF बन जाता है।
कुछ पहले तो 15-20 मिनट मेरे को लगता रहा, मैंने कहा बड़े, फिर मैंने कहा चलो आज एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। क्लास को मैंने पॉज करा, क्लास को पॉज करने करा और उसके पापा को फोन लगा दिया। मैंने कहा "ये कर क्या रहा है?" तो कहने लगे ये तो मूवी देख रहा है और आइसक्रीम खा रहा है। अरे मैंने कहा क्लास चल रही है। तो फिर कहने लगे कि अच्छा। तो मैंने कहा और अगर मैं कुछ बोलता भी हूँ ना, तो भी इसको वो पता चल जाता है इसको, तो ये जवाब भी दे देता है यस सर, आ गया समझ में। उधर से आवाज भी आती थी। वो आजकल वो नए ना, वो कान में लगाने वाले वो नए आ रखे हैं, वो कान के अंदर ही घुस जाते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। तो वो लगाकर वो बदमाश जो है वो टीवी देख रहा है ना, और क्या कहते हैं आइसक्रीम में अपना लगा पड़ा है। उधर से जैसे ही मैं बोलूँ तो उसको आवाज भी पहुंच जाए। तो उसको पता नहीं था उसके पापा लाइन पर थे। पापा लाइन पर थे फोन पर। मैंने उधर से जूम के थ्रू मैंने पूछा, मैंने कहा भाई समझ में आ रहा है? तो कहता है हाँ सर बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो उसके पापा कहने लगे कि देख रहा हूँ मैं इसको। तो फिर उसके पापा उसके सामने खड़े हो गए जाकर। मैंने कहा, दोबारा पूछा, मैंने कहा समझ में आता है? तो कह रहा हाँ आ रहा है। कह रहे सर आज मैं इसको समझाऊंगा ढंग से, आ जाएगा इसको ढंग से समझ में। तो वो इतने बड़े बड़े कलाकार, और सिर्फ 9th में था तब उसका इतना दिमाग चल रहा था। अभी और खुराफातों में चलता है उसका दिमाग। तो मैं उसको पुरानी बात याद दिला देता हूँ तो कहता है सर उस दिन की बात ना याद मत दिलाया करो, उसको ना मैंने अपनी मेमोरी में से डिलीट कर दिया है, ऐसा कुछ हुआ था। मैंने कहा ज्यादा डोज कुछ ज्यादा मिल गई थी क्या फादर से? तो कहता है कि बस सर याद मत दिलाया करो। मैं कहा, चलो ठीक है। और वो बदमाश इतना था कि उसके लिए मेरे को वीडियो ऑन करवाना पड़ता था। मैं आप में से किसी को बोलता नहीं हूँ जो अभी ऑनलाइन बैठे हैं, तो भाई किसी को भी कोई चीज ना समझ में आया करे तो पूछ लिया करो, और बदमाशी बदमाशी मत दिखाना, खुद का ही नुकसान होता है उसमें। चलिए अगला देखते हैं। एक्सरसाइज 6.1 है ना, 6.1 में 6 क्वेश्चन है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 6 क्वेश्चन हैं इनमें से शुरुआत के 3 तो शायद आप कर लोगे, आसान है। लास्ट के 3 करवाता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 6 है। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। अब देखो कुछ भी ना, इसमें मेरे को कोई फिगर नहीं दे रखी है, तो फिगर मैं अपने आप से बनाऊंगा। एक्स वाई जेड तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री इन्होंने बोला, तो मैं एक काम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में इस पॉइंट को बोल दो भाई, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ये है। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ये जो एक्स वाई है ना, एक्स वाई इसको थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर दिया गया पॉइंट पी तक। इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, पॉइंट पी तक इसको प्रोड्यूस कर दिया गया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इसमें क्या था, बन गई है तो फिगर, तो फिगर तो बन गई। उसके बाद ये बोलते हैं इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। अगर ये एंगल बन गया ना बेटा यहाँ पर जेड वाई पी, इस वाई को इधर लिख लेता हूं फिर मैं, जेड वाई पी, तो यहाँ पर एक लाइन है, इसको इन्होंने बोल दिया वाई क्यू। इफ वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ये जेड वाई पी जो एंगल है, इस पूरे को मैंने 2x मान लिया, तो ये x हो गया और ये भी x हो गया। मैं ये कह दूंगा कि लेट एंगल ZYP is equal to 2x, and since YQ bisects angle ZYP, since YQ bisects angle ZYP, therefore angle ZYQ is equal to angle PYQ
अच्छा, ये ऐसा होता है कि जैसे ये वाला एंगल एक्स है तो आप इसको पी वाई क्यू भी बोल सकते हो और क्यू वाई पी भी बोल सकते हो। तो एंगल जेड वाई क्यू हो और एंगल पी वाई क्यू, ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए और दोनों को एक्स मान लिया। वो एक्स बाई टू करना ना फालतू में अपॉन टू में आ जाता है अजीब सा। तो इससे ज्यादा बढ़िया ये है कि इसको पूरे को टू एक्स मान लिया। तो एक्स एक्स आधा आधा एक्स एक्स हो गया, ये ज्यादा थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स क्या होता है वो बताता हूँ। पहले तो एक्स वाई क्यू ढूंढते हैं, क्या है एक्स वाई क्यू। ये मुझे एक्स वाई क्यू निकालना है अब ना। इन्होंने सब कुछ बता भी दिया है और कुछ बताया भी नहीं है। देखो जरा, इन्होंने बस एक चीज बोली थी कि ये जो लाइन एक्स वाई है ना, इसको प्रोड्यूस करा गया है। इन्होंने क्या बोला कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। तो एक्स वाई तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, इसको पॉइंट पी तक प्रोड्यूस कर दिया गया, तो एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। हम ये कहेंगे सिंस एक्स वाई is produced since xy is produced to point p, xy is produced to point p, therefore xyp is a straight line. Therefore xyp is a straight line, और straight line है तो एंगल xyz, which implies that angle xyz xyz plus एंगल zyp, ये पूरा का पूरा is equal to 180 डिग्री। रीजन में है लीनियर पेयर। एंगल xyz कितना है 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी, ये जो है जेड वाई पी ये कितना है पूरा का पूरा एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 64 को उधर ले जाओ, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6। यहाँ क्या बचा 17, 17 माइनस 6 कितना हो गया 11, 116 डिग्री। डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। 58 डिग्री आ गया। और इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने कहा है कि एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू बताओ। तो एंगल एक्स वाई क्यू ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 64 प्लस एक्स, ठीक है। क्लियरली एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस एक्स। तो 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, 4 प्लस 8 12, 1 कैरी, 6 प्लस 5 11 और 1 12, तो ये हो गया 122 डिग्री। एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री। सबको क्लियर है बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए जी ठीक है, अगर ये क्लियर है तो फिर एक चीज और देखते हैं अब। अब ये क्या पूछ रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ये क्यू वाई पी, ये क्यू वाई पी तो एक्स के बराबर है, तो पहले तो एंगल क्यू वाई पी लिखो। एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एक्स, और एक्स कितना आ गया 58 डिग्री। फिर अगली लाइन में लिखिएगा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी
अगर मुझे किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है ना, तो रिफ्लेक्स कैसे निकलता है, 360 में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं बस। 360 में से जो भी एंगल है, जैसे इन्होंने पूछा रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी, तो आपको क्या करना है कि जो एंगल है उसको 360 में से माइनस कर दो, रिफ्लेक्स आ जाएगा उसका। रिफ्लेक्स मतलब उसका क्या बताऊं, 360 डिग्री पर उसकी इमेज आ जाएगी। रिफ्लेक्स मतलब रिफ्लेक्शन है एक तरह से, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। 60 में से 58 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा। अबे 60 में से 58 करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 302। 60 में से 58 टू अच्छा आएगा, 16। सोच रहे हो। 302 डिग्री आ गया। अच्छा, इस कैलकुलेशन से याद आया भाई, टेबल नहीं सुना बड़े दिनों से। टेबल कहाँ तक याद करे थे, 17 तक कर लिए थे, 16 तक करे थे, करे ही नहीं थे, 12 या 13 तक। अच्छा, तुमने कर लिए थे शायद सारे। तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाती थी जब मैं कुछ पूछता था तुमसे, है ना। ये भी उसी के जैसा है, वो जिस लड़के की स्टोरी बता रहा था, ये उसी का भाई है। सुनो, एक काम करना कि कल जो है, कल शुरुआत के 10 मिनट में टेबल सुनूंगा आप लोगों से, ठीक है। अभी थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं इसको, मतलब 18 तक, कोई ज्यादा बड़ा लेवल नहीं। 17 तक तो आप सुना ही चुके थे, 18 तक, और कहाँ से कहाँ तक, 12 से 18 तक। 12 से 18 तक बीच में टुकड़ों टुकड़ों में तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, क्योंकि तुमने अभी बाद में ज्वाइन करा है। ये बच्चे 17 तक कर चुके थे यार, ठीक है। बीच में सुना जाएगा कैसे, 12 7 का क्या होता है, क्या होता है, भूल गए। ठीक है, हाँ भाई, तुम्हें 13 7 का, ये देखो, ये मेरे को ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं मैंने कुछ अरेबिक में पूछ लिया हो इससे। तो याद रखना, कल सुनूंगा 18 तक टेबल, है ना, बीच बीच में टुकड़ों में सुनूंगा। अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 करा है हमने 6.1 का। अब 3 क्वेश्चन ट्राई करिएगा, एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 3, 3 क्वेश्चन करने हैं बस, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है। बस ये करना है, और बाकी कल करते हैं। आज के लिए फिर इतना ही।